हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। होलिस्टिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल जो कि बहादुरगढ़ में है, इस बहादुरगढ़ के स्कूल ने डिसाइड किया है कि हम अपने स्कूल में गवर्नमेंट का लिटरेसी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि हम एक साल में 45 सपोर्ट स्टाफ एम्प्लॉइज को पढ़ाएंगे। ये काम कैसा पूरा होगा? ये काम पूरा होगा स्कूल काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स की हेल्प से। इस लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि हम ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्कूल क्या करेगा? लिटरेसी बुक्स अचीव करेगा, ऑब्टेन करेगा, रिसीव करेगा। कहां से? स्टेट रिसोर्स सेंटर जामिया से। करिकुलम के अलावा हर लिटरेसी बुक के अंदर 9 टेस्ट्स की सीरीज भी दी हुई है। ये टेस्ट किसको देने हैं? ये टेस्ट देने होंगे जो पढ़ाई करने वाला है। तो जो पढ़ाने वाले हैं वॉलेंटियर्स क्या करेंगे? जिनको पढ़ाएंगे उनसे ये टेस्ट लेने वाले हैं। तो प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या फंडा है? ईच वन टीच वन। हर एक एक को पढ़ाने वाला है। तो इस काम को पूरा करने के लिए स्कूल ने क्या डिसीजन लिया है? स्कूल ने सोचा है कि हम क्लास 5th से क्लास 10th तक के बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो एक एक पर्सन को पढ़ाएं, मतलब हर बच्चा एक पर्सन को पढ़ाएगा। तो स्टूडेंट जो भी पढ़ाने वाले होंगे, जो भी मतलब पढ़ाएंगे, उनको ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन तो तुम्हारे पास ये है कि स्लम एरिया में से किसी एक पर्सन का सिलेक्शन कर लो। दूसरा ऑप्शन उनको यह भी दिया गया है कि आप अपने घर के आसपास के किसी एरिया में से भी एक पर्सन का सिलेक्शन कर सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हम उन लोगों से लेंगे उसमें से टेस्ट नंबर 9th हमको गवर्नमेंट को भेजना होगा, जो एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाएगा, जो इस बात का प्रूफ रहेगा कि हमने उन्हें पढ़ाया है। तो मतलब ये टेस्ट वॉलेंटियर्स को, स्टूडेंट्स को उस पर्सन से लेना होगा जिसको हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद टेस्ट नंबर 9 हमें ऑथराइज्ड पर्सन को भेजना होगा, जो इस बात का प्रूफ रहेगा कि हमने कोर्स कंप्लीट कराया है। अगर हम 9th टेस्ट गवर्नमेंट को भेज देते हैं या ऑथराइज्ड पर्सन को भेज देते हैं तो हमको वहां से एक प्रशंसा पत्र भी मिलने वाला है। मतलब अगर हम 9th टेस्ट की रिपोर्ट प्रूफ नहीं भेजते हैं तो हमको प्रशंसा पत्र या कमेंडेशन अवॉर्डेड नहीं किया जाएगा। तो इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए स्कूल ने यह भी डिसाइड किया है कि हम इस प्रोजेक्ट पे 50,000 रुपए खर्च करने वाले हैं, ताकि हम लर्नर्स को रिफ्रेशमेंट दे सकें और स्टेशनरी भी दे सकें। अब उस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमको इस पूरे केस में से ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर कौन कौन से प्लान्स हैं। प्लानिंग के चैप्टर में हमने देखा था देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो हमको बार बार बनाने पड़ते हैं, कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एक बार बनाया और वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो डेफिनेटली इस पूरे केस में से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या करना है? उनको कैटेगराइज भी करना है। मतलब सिंगल यूज प्लान कौन से हैं और स्टैंडिंग प्लान्स कौन से हैं। देखिए स्कूल ने क्या डिसाइड किया है कि हम एक साल के अंदर 45 सपोर्ट स्टाफ एम्प्लॉइज को टीच करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ये काम कैसे पूरा होगा? काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स की हेल्प से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस स्कूल का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। तो पहला प्लान कौन सा हुआ? ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। सेकंड, स्कूल की क्या स्ट्रेटेजी है कि हम लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये क्या हुई?
ये हुई स्ट्रेटेजी, रणनीति। फिर इस लाइन के बिहाफ पर कि हमने ये कहा है कि 5वीं क्लास से लेकर 10th तक के बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे कि वो एक एक पर्सन को पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कूल ने क्या की है, पॉलिसी बनाई हुई है। फिर प्रोसीजर भी है। प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, हम कोई ना कोई काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है। सबसे पहले हम बुक्स अरेंज करेंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर उनसे टेस्ट लेंगे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो हमारा 9th टेस्ट होगा वो हमें ऑथराइज्ड पर्सन को भेजना होगा। ये टेस्ट कौन लेगा, जो पढ़ाएगा। तो डेफिनेटली ये प्रोसीजर के अंडर में आया। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो भी प्लान्स हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको हमें सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स में डिवाइड करना होगा। तो सिंगल यूज प्लान्स में कौन कौन से आएंगे, प्रोग्राम्स, बजट्स, प्रोजेक्ट्स आते हैं। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, ये सारे होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या था, एक केस जिसके बिहाफ पर हमको प्लानिंग वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ प्लान्स को आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने लास्ट में क्या किया, सिंगल यूज प्लान्स को अलग लिख दिया और स्टैंडिंग प्लान्स को अलग लिख दिया। और इस पैराग्राफ्स में यह भी लिखा हुआ है कि सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं और स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं। सुपरफाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। कंपनी की पॉलिसी क्या है, सिर्फ कैश में सेल करना। और देखिए 55% मार्केट के अंदर हिस्सा भी है। 2015 के अंदर कंपनी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जबकि कंपनी नंबर 1 पे है इंडस्ट्री में, कंपनी के सामने चुनौती क्या आ गई कि हम तो सिर्फ कैश में सेल कर रहे हैं, दूसरी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने उधार पर भी चावल सेल करना स्टार्ट कर दिया है। बट सुपर फाइन राइस लिमिटेड, मतलब जिस क्वेश्चन की हमने शुरुआत की है उसी का मैनेजर कह रहा है कि हमें अपने पहले वाली पॉलिसी पर, प्लान पर विश्वास है। तो क्योंकि उन्होंने जो प्लान पहले से इंप्लीमेंट किया हुआ है कैश सेल करने का, वो कहता है कि वो ट्राइड है, हमने काफी बार ट्राई किया है और टेस्ट भी किया हुआ है, तो हमको उसी पर ही विश्वास है। तो ये उसी प्लान के ऊपर काम करते रहे। उनको लगा था कि हम सक्सेस हो जाएंगे, पर प्लान काम नहीं किया क्योंकि इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, क्योंकि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं अभी चेंज हो चुका है। क्योंकि इस कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जो राइस सेल कर रही हैं उन्होंने उधार पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। जबकि हम किस पे लगे रहे, सिर्फ कैश सेल करेंगे, कैश सेल करेंगे। तो हमने क्या किया, खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, सुपर फाइन राइस लिमिटेड के प्रॉफिट सेल नीचे जाने स्टार्ट हो गए। अब इस पूरे क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद हमको क्या बताना है, हमको प्लानिंग की 2 लिमिटेशंस बतानी है जो हमको यहां से नजर आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारी सेल्स डाउन चली गई हैं। तो हमको डेफिनेटली 2 लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करनी है। सिंपल सी बात है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हम जब जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमको सक्सेस मिल जाएगी। और प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। जब जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है लगातार, तो हो सकता है कि वहां पर प्लानिंग कभी कभी काम ना भी करे। हमको क्या करना होता है रियलिटी में, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमको खुद को बदल लेना होता है। हम इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते पर हम खुद को तो चेंज कर ही सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो 2 लिमिटेशंस हमको स्टडी करने को मिली हैं वो यही है कि प्लानिंग कभी भी हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देता और प्लानिंग वहां कभी भी काम नहीं करेगी जहां एनवायरनमेंट हमेशा चेंज हो रहा है।
वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।